सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है। आज हम पढ़ेंगे 2023 के अंदर गणतंत्र दिवस पर हमारे किस देश के मुख्य अतिथि होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक है वो शुरू हो चुकी है और गुजरात में B20 इंसेप्शन की बैठक भी शुरू हो चुकी है। इसका जो आयोजन किया जाएगा इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो डेली आपको 7 बजे पूरे आनंद के साथ बड़े शानदार तरीके से छोटी सी क्लास बस 10-12 मिनट की आपको डेली आपको लाइव क्लास मिलती है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम को ज़रूर आप हमारे ग्रुप को है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है, ध्यान रखना, सुरभि जखमोला। किस देश में भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? ये किया गया दक्षिणी सूडान के अंदर। पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किस शहर में लॉन्च करेंगे? तो ये करेंगे पीयूष गोयल है जो स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। और जल्लीकट्टू 2023 समारोह किस राज्य के अंदर इसका आयोजन हुआ? तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये 5वें सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। और किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है इटली देश के हैं, ध्यान रखना, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और 6 दशकों तक प्रसारण करने वाले किस देश के डिस्क जॉकी का 98वें वर्ष की आयु में निधन हो चुका? और ये हैं हांगकांग देश के। इसकी आपको मैंने क्विज टेलीग्राम पर दे दी और इसकी PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। और एक और सूचना आपके लिए ये है कि आपको पता है 12 से लेकर 19 मार्च 2023 राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 12 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, 12 से लेकर 19 मार्च तक इसके एग्ज़ाम में चलेंगे। बाकी मैंने आप कल टेलीग्राम पर आपको पूरी डिटेल इसकी दे दी थी, वो आप देख सकते हो। और एक ध्यान रखना, जो सूचना सहायक भर्ती है जो आ चुकी है, अभी आपको पता है अभी कल ही नोटिफिकेशन उसका जारी हुआ है, कल या परसों। तो उसके लिए आपको पता है राजस्थान करंट और इंडिया करंट उसका पढ़ना ही पड़ेगा। आपको मैंने जो निशान लगा कर जो है टेलीग्राम पर इसकी पिक भी मैंने आपको डाल दी। राजस्थान करंट भी आएगा और इंडिया का भी करंट आएगा। तो सूचना सहायक भर्ती की जो भी विद्यार्थी तैयारी करें तो लगातार आपको इंडिया करंट और राजस्थान करंट हमारी दोनों क्लासें आपको मिल रही है। और कोई विद्यार्थी बोले थे कि जो सेंटर लेवल पे जो कोई भी भर्ती है, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको इंडिया करंट ही पढ़ना पड़ेगा। जो कोई भी विद्यार्थी है सेंटर लेवल पर अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आपको इंडिया करंट पढ़ना ही पड़ेगा। और जो है हमारी लगातार आपको क्लासें मिल रही है, बड़े शानदार तरीके पर पूरे आनंद के साथ मिलती है। और लगातार क्लास के साथ बने रहिए और आपका यहाँ से करंट का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। एक आधा अपवाद तो वो तो आपको पता ही हो जाता है, बाकी लगभग मान के चलो करंट यहाँ से आपका ज़रूर बनेगी। तो बड़े शानदार तरीके से आपको क्लासें मिलती रहती है। अब देखिए आज की क्लास, आज का पहला क्वेश्चन, भारत ने 2023 में गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया है? तो ये आपको बड़ा ही चर्चा में, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये बताया था। तो ये हैं मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी को अब की बार 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आपको पता है इनको आमंत्रित किया जाएगा। नरेंद्र जी मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इनको इनवाइट किया है अब की बार हमारे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब की बार है हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। देखो पूरी डिटेल अब गणतंत्र दिवस समारोह 2023 हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती बनाई जाएगी, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित किया जाना है, को बनाने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा संगीत में प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 23 और 24 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि अभी से क्या है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। और जो ये है ना जनजातीय नृत्य
ये आदि शौर्य पराक्रम दिवस है, ये क्या है 23 और 24 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। और मिस्र के राष्ट्रपति अब की बार मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में स्पेस नीश सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में स्पेस नीश सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, बार्सिलोना ने। किसने जीता है? बार्सिलोना ने। अब की बार क्या है, रियल मैड्रिड, किसको? रियल मैड्रिड को हरा दिया। और स्पेस नीश सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। देखो, बार्सिलोना ने 15 जनवरी 2023 को सऊदी अरब में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेस नीश सुपर कप जीता है। किसने? बार्सिलोना ने जीता। कोच है जावी हर्नांडीज के इस टीम का पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली ट्रॉफी है। ये ज़्यादा आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि स्पेस नीश सुपर कप का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सऊदी अरब में। किसको हराया? रियल मैड्रिड को हराकर ये खिताब जीता है। बस आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। तीसरा प्रश्न देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक शुरू हो चुकी है। ये 5 दिवसीय वार्षिक बैठक है और ये शुरू हो चुकी है स्विट्जरलैंड देश में। किसमें? स्विट्जरलैंड देश में इसकी बैठक शुरू हो चुकी है। देखो, विश्व आर्थिक मंच WEF की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ हो चुका है। और यह विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण है, जिसका आयोजन 20 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। यानी कि ये 5 दिवसीय है, तो ये याद रखना है 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस क्षेत्र में, और इसका जो 53वां संस्करण है, और ये 20 जनवरी 2023 का इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखो, विश्व आर्थिक मंच का 53वां संस्करण की बैठक के लिए इसकी थीम याद रखनी है, कई बार पूछ ली जाती है, कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ये है तो इंग्लिश में, अगर हिंदी में आपको याद रखनी है तो विभाजित दुनिया में सहयोग। ये है अलग अलग, मैंने आपको बता दिया है, चाहे इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, गलत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका। कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ये तो है इंग्लिश में, और विभाजित दुनिया में सहयोग, ये अब की बार इसकी थीम है रही है। कौन सा संस्करण हो जाएगा? 53वां संस्करण। ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में किसने योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक अंश साझा किया है? हाल ही में किसने योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक अंश साझा किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको साझा किया गया है। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब, अब ये मोदी जी की किताब है, ध्यान रखना, एग्जाम वॉरियर्स किताब से उन्होंने क्या है, योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक अर्थ है अंश इन्होंने साझा किया है। छात्रों से परीक्षा की तैयारी के अपने तरीकों को साझा करने का आग्रह किया गया। यानी कि ये लगभग मान के चलो 9वीं से लेकर 12वीं तक इस जो बुक है, ये जो छोटे जो बच्चे हैं छात्रों को से परीक्षा की तैयारी करने के लिए उन्होंने ये शीर्षक है अंश है जो साझा किया गया है। 5 नंबर प्रश्न देखो, 22 से 24 जनवरी को B20 इंसेप्शन की बैठक किस राज्य में आयोजित होगी? 22 से 24 जनवरी को B20 इंसेप्शन की बैठक किस राज्य में आयोजित होगी? ये होगी गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। देखो, गुजरात में आयोजित होने वाली 15 बैठकों में से पहली बैठक बिजनेस 20 यानी कि B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर इसकी मीटिंग होगी, यानी कि 15 बैठकें होगी, जिसमें पहली बैठक है जो B20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग है गुजरात के अंदर, जो 22 से 24 जनवरी 2023 के दौरान गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो 18वीं G20 समिट सितंबर 2023 में आयोजित होगी। तो ये ध्यान रखना है, 18वीं G20 समिट है जो है मीटिंग है वो सितंबर 2023 में होगी। और ये अब जो वाली मीटिंग है वो गांधीनगर है, गुजरात में इसका आयोजन होगा। किसका? B20 इंसेप्शन मीटिंग का। छठा प्रश्न देखो, रिलायंस की स्वामित्व वाली वोएकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड ने महिला IPL के प्रसारण को कितने साल हासिल कर लिया है? यानी कि रिलायंस की एक स्वामित्व वाली कंपनी है वोएकॉम 18, इसने क्या है महिला IPL के प्रसारण है उसको क्या है कितने साल के लिए इसने हासिल कर लिया, यानी कि इसने उसको खरीद लिया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए उसने खरीद लिया है। किसने? वोएकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड है, इसने महिला IPL को खरीद लिया है। पहले ये महिला IPL को भी इसने खरीद लिया और जो पुरुषों का जो IPL है ना उसको भी इसने खरीद लिया है कुछ महीने पहले भी। ये रिलायंस की स्वामित्व वाली कंपनी है वोएकॉम 18। देखो,
वोएकॉम 18 ने डिज्नी स्टार और सोनी को पछाड़कर आगामी महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार 5 साल के लिए 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो इसने क्या है, एक तो डिज्नी स्टार और सोनी को पछाड़कर आगामी महिला आईपीएल को क्या है, जो आगामी आने वाले समय में जो महिला आईपीएल होगा उसके लिए 5 साल के लिए उसने 951 करोड़ रुपए में खरीद लिए। इससे पहले वोएकॉम 18 ने पुरुष आईपीएल के भी डिजिटल राइट भी उन्होंने खरीदे हैं। और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है, जय शाह। कौन है, बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव कौन है, जय शाह वर्तमान में इसके सचिव हैं। और उसने पहले अभी महिला को खरीद लिया और उसके पहले उन्होंने पुरुष को भी वोएकॉम 18 ने आईपीएल को खरीद लिया है। ये आपको याद रखना है। 7 नंबर प्रश्न देखो, भारत में नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकाथॉन किसने लॉन्च किया है। भारत में नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकाथॉन किसने लॉन्च किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जियो स्पेशल हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। देखो, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जनवरी को भारत के भूस्थानिक पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। कब है, 14 जनवरी को भारत का जो स्थानिक का पारिस्थितिक तंत्र है उसको नवाचार, उसको स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। किसने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 8 नंबर देखो, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन से बॉलीवुड अभिनेता चौथे पायदान पर आ चुके हैं। यानी कि ये क्या है, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स हैं उनकी लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता है वो चौथे पायदान पर आ सकते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर देखें तो इनका चौथा स्थान है, लेकिन इंडिया के अंदर देखें तो इनका पहला स्थान है। और वो शख्स कौन हो जाएंगे, शाहरुख खान। कौन हो जाएंगे, शाहरुख खान है पहले नंबर पर है। ये आपको याद रखना है। देखो, मुख्य तथ्य हैं, शाहरुख खान की फिल्म है पठान का ट्रेलर रिलीज के होने के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में भी सामने आई है। यानी कि शाहरुख खान की फिल्म है पठान, इसका अभी ट्रेलर है जो रिलीज हुआ है, उसी के साथ में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आपसे पूछे तो जेरी सेनफेल्ड। कौन है, जेरी सेनफील्ड है वो पहले नंबर पे है और ये अमेरिका के हैं। और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इस लिस्ट में इंडिया के अकेले एक्टर, यानी कि इंडिया के तो ये टॉप पे चल रही हैं। और शाहरुख खान की नेटवर्थ 770 मिलियन डॉलर की है। तो इंडिया में 1 नंबर पे और दुनिया के अंदर आपसे पूछे तो चौथे पायदान पर आ चुके हैं। तो ये पहला नंबर भी आपको याद रखना है, जेरी सेनफील्ड है, ये अमेरिका के हैं, इनका पहला स्थान है। 9 नंबर प्रश्न देखो, संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। पूछा जा सकता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र ने किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, और वो किया है अब्दुल रहमान मक्की को। किसको किया है, अब्दुल रहमान मक्की को आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। किसका नाम है ये, अब्दुल रहमान मक्की को। बस इतना ही आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद ने पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। अब देखो आगे चलते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस अभिनेत्री महिला को जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये दिया गया अर्पणा सेन को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, सुबह मेरी 7 बजे आपको पता है इंडिया करंट की डेली आपको 7 बजे रूटीन के साथ बड़े बस 10-12 मिनट की आपको आनंद की क्लास मिलती है। बस रूटीन के साथ बने रहिए। अपने बस वही करंट पढ़ना है जो अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अपने पता है इंडिया करंट तो दिन में पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं करंट के, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम बस चर्चा करेंगे। बाकी मान के चलो दिन में इतना सारा करंट बनता है, पूछो मत आप, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे वो आपके लिए बड़े शानदार तरीके से जाता हूँ, बना के लेकर आता हूँ, ताकि इसमें आपका बस 10-12 मिनट आप ये क्लास भी देखते रहो, आपका करंट भी तैयार होता जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसी वजह से हमारी दोनों क्लासें क्या है, बस 15 या 20 मिनट की वो क्लास आती है और 10-12 मिनट की मेरी ये क्लास आती है बड़े शानदार तरीके से। और अगर कोई भी विद्यार्थी सेंटर की तैयारी करे ना, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, चाहे SSC GD है, राजस्थान हाईकोर्ट LDC है, अभी सूचना सहायक तकनीक की आपको पता है उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए भी इंडिया करंट आएगा। और उसके बाद में आपको पता है
दिल्ली पुलिस है, चाहे आरपीएफ है, चाहे रेलवे की कोई भी भर्ती है, चाहे ग्रुप डी है, कोई भी एग्जाम है आपके लिए, तो इंडिया करंट जाहिर सी बात है यहाँ से जरूर आपके लिए बनेगा। बड़े शानदार तरीके से, पूरे आनंद के साथ, बड़े शानदार तरीके से आपको बड़ी क्लासें मिलती रहेगी। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? शिलांग, गंगटोक, कोच्चि, चंडीगढ़? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। और बाकी आपने सीटी के अंदर जो इंडिया करंट के क्वेश्चन आए थे उसका नतीजा आपने देख लिया होगा। मैंने सारे जो पीडीएफ है, कोई भी जो है पिक्चर है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी डाल दी थी बड़े शानदार तरीके से। देखो मैंने करंट पढ़ाना शुरू किया था 2022 से, और 2021 का जो क्वेश्चन आया है वो मेरे हिसाब से तो जो मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि मैंने तो करंट 2022 जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट किया था, और जो 2022 से क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिए, ताकि आपको पता चल सके भी क्वेश्चन कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े शानदार तरीके से। अभी आपको बताया सीटी का फिर एग्जाम होगा अभी फरवरी के अंदर, अगले मंथ में। उसके हिसाब से आप देख लेना, बड़े शानदार तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लगातार सभी साथी वीडियो के साथ बने रहेंगे बड़े शानदार तरीके से। सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्ण।